जय हिंद फ्रेंड्स। लगातार एयरफोर्स एनडीए जो इस ड्रीम के लिए लगातार 3 ईयर से जो लड़ाई चल रही है, इस एयरफोर्स ने भी एनडीए डबल ए और एसएसआर को पाने के लिए जो स्टूडेंटों में भीड़ लगी है आजकल। तो चलिए हम 15 जुलाई यानी कि 15 जुलाई को हम फर्स्ट शिफ्ट के जो 2 4 या 10 क्वेश्चन हमको मिले हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे और क्वेश्चन को समझाएंगे कि कैसे इस एयरफोर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस जिस स्टूडेंट को यानी कि 16 17 और 18 को एग्ज़ाम है, इसी इसी कंसेप्ट को रट कर रहना है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि मैट्रिक्स से लगभग 3 क्वेश्चन आ रहा है हर शिफ्ट में। तो आप सबसे पहले मैट्रिक्स जो चैप्टर है उसको तैयार कर लीजिए, और लिमिट से एक क्वेश्चन आ रहा है तो लिमिट को भी आप क्या करिए, सबसे पहले तैयार कर लीजिए। इस ड्रीम के पाने के लिए मैट्रिक्स और लिमिट इन दोनों से मिलाकर 4 नंबर का क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इस आपको लिमिट और मैट्रिक्स ये 2 चैप्टर को, जो 16 17 18 के जो स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है, ये 2 चैप्टर को स्टार्ट कर लीजिए, इसको रिवीजन कर लीजिए, जिससे 4 अंकों की आता है। जिसमें एक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है और 2 जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्यूशन यानी कि अंक डिजिट दिया है उसको हम ए ज्वाइंट या ए इन्वर्स को निकालना पड़ता है। और देखिए कैलकुलस में एक डिफरेंशिएशन से आ रहा है, और एक ऑर्डर कोटी से आ रहा है, और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन से 3 क्वेश्चन इससे भी आ रहा है। तो 4 3 7 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में सर्किल से भी पूछ रहा है यानी कि 8, यानी 8 क्वेश्चन हो गया। और एक जो नंबर हो रहा है ऑर्डर एंड कोटी से 9 नंबर, यानी कि कुल मिलाकर 10, यानी कि 10 नंबर। ये 4 के केवल चैप्टर आप रिवाइज कर लोगे तो 10 नंबर यानी कि पासिंग मार्क्स मैथ में हो जाएगा, यानी कि डेफिनेटली इजीली तरीके से पासिंग मार्क मैथ्स में हो जाएगा। अगर ट्रीगो पढ़ना है तो ट्रीगो से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा है, तो ट्रीगो भी पढ़ लिया, यानी कि 5 चैप्टर केवल पढ़ लेंगे, 5 चैप्टर, तो 14 नंबर यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन पार लगे, जो कट ऑफ से भी पार हो सकते हैं। तो दोस्तों, और एक नंबर पी एंड सी से, और 2 नंबर कम्प्लेक्स से 3 नंबर, यानी कि केवल 7 चैप्टर एक ग्रुप मैथ्स के लिए केवल 7 चैप्टर कर लेंगे तो लगभग 14 3 17 नंबर का क्वेश्चन पार हो जाएगा। इसी से क्वेश्चन बनता है, और 17 नंबर बहुत ही, कोई कितना भी कट ऑफ उठे 17 नंबर एक ग्रुप के लिए बहुत ही होता है बेनिफिशियल सर। देखिए क्वेश्चन 15/7/2021, ये 2021 के जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये है, तो नाभि लंब की लंबाई ज्ञात करना है। अगर नाभि लंब की लंबाई में ए बड़ा होता है बी से, एक याद कर लीजिए, ए बड़ा होता है, ये डायरेक्टली यानी कि नाभि लंब की लंबाई 2b² अपॉन का ए होती है। क्लियर है, नाभि लंब की लंबाई 2b² अपॉन का ए। ऑप्शन में आया था कि 2a² भी होता है, या ऑप्शन में आया था कि b² 2a होता है, या 2b²। ऑप्शन में डायरेक्टली यही होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जो दिया है, जो इसका नाभि लंब की लंबाई 2b² अपॉन का ए होती है। चलिए अब अगले जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे एयरफोर्स में, अगले हम देखते हैं क्या हो। देखिए सबसे जो एयरफोर्स एग्जाम जो 15/7/2021 का जो सेकेंड नंबर सवाल था, सबसे बबुआ लेवल, ये जो बापू लेवल जो बबुआ लेवल कहलाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन क्या हो जाती है। सबसे सिंपल क्वेश्चन हमको लगा एयरफोर्स के अभी तक, यानी कि 13 12 13 14 और 15, 4 दिन एग्जाम हुआ है, 12 13 14 15, यानी कि 4 दिन एग्जाम हुआ है, 4 डेज। इसमें सबसे लल्लू क्वेश्चन आया है कि इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन क्या होती है। जो इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन होती है कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स है उसका एफ डैश एक्स निकालते हैं और ग्रेटर देन 0 जाते हैं। अगर डिक्रीजिंग पूछता तो वहीं एफ डैश एक्स निकाल कर लेस देन 0 कर देते हैं, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो कंडीशन क्या दिया था कि इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। चलिए अब अगले चलते 4th नंबर वाले क्वेश्चन पर। देखिए पी एंड सी से हम बताए थे कि 1 नंबर क्वेश्चन आया है, तो पी एंड सी से जो क्वेश्चन हमको स्टूडेंट ने बताया कि 15CR इक्वल टू 15C3R प्लस 3 इक्वल टू R बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कि ये R है और ये 3R और प्लस 3, तो सबसे पहले इसको हम जोड़ देते हैं। तो देखिए R+3R+3 यानी कि R+3R+3 इक्वल टू 15, इसको कर देते हैं। तो 3R+R यानी कि 4R
+3 = 15। 4r इधर जाएगा तो माइनस में होगा, 15 माइनस का ये 3 हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। 4r = 12 और यहाँ पर 4 से ये r को घटा देंगे तो 3 बार कट जाएगा, यानी कि r बराबर क्या होगा 3 होगा। यानी कि यह 4r तो r बराबर क्या होगा 12/4, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं कि 3, यानी कि r बराबर क्या होगा 3 होगा। क्लियर है। तो ये पी एंड सी से 1 नंबर क्वेश्चन पूछा था जिसका r का मान दिया था, तो r का मान पी एंड सी में क्या होगा 3 होगा। जो r का मान है वो क्या होगा पी एंड सी में 3 होगा। चलिए अगले हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिमिट से क्वेश्चन आया था कि लिमिट x टेंस टू 0 1 रूट में रूट अंडर 1 अपॉन का 2 1 माइनस कॉस 2x अपॉन का x ये दिया था क्वेश्चन। तो लिमिट x टेंस टू 0 हमको पता है 1/2 1 माइनस कॉस 2x को 2 साइन स्क्वायर x के रूप में हम लिख सकते हैं। 2 साइन स्क्वायर एक्स हम लिख दिया, अपॉन का ये x है तो x कर देंगे। अब देखिए 2 से कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन का x हो जाएगा। यानी कि अगर साइन के अंदर हटेगा तो केवल रूट हटेगा तो साइन एक्स हो जाएगा, मोड के अंदर साइन एक्स अपॉन का एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 के रूप में हो जाएगा। अब देखिए कि लिमिट x टेंस टू 0 मोड साइन एक्स अपॉन एक्स के रूप में होती है, फंक्शन क्या करेगा डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि अगर देखिए a अपॉन का मोड है या मोड a अपॉन का a, कोई भी फंक्शन हो लिमिट x टेंस टू 0 हो तो ये कैसा फंक्शन होगा डज नॉट एग्जिस्ट फंक्शन होगा। या लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन का x, ये 1 अपॉन का साइन x, कोई भी चीज़ हो तो ये फंक्शन क्या होगा इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव यानी 1/sin 0 का मान 0 होगा, तो 1/0 क्या होगा 1/0 इन्फिनेटिव। जो इन्फिनेटिव होगी वो लिमिट में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो ये फंक्शन क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट फंक्शन होगा। क्लियर है। देखिए जो मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स 2 7 1 4 अगर मैट्रिक्स के अंदर हो तो मोड एडजॉइंट ए ज्ञात करना है। एडजॉइंट ए का अगर मोड हमको ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोड एडजॉइंट ए मोड n-1 होता है। तो देखिए हम काम करते हैं कि एडजॉइंट ए को सबसे पहले निकालने के लिए डी माइनस बी माइनस सी इंटू ए, तो डी क्या है 4 है तो 4 कर देंगे, और माइनस बी तो माइनस बी क्या है माइनस का 7 तो -7 कर देंगे, और माइनस का सी क्या है माइनस का सी माइनस का 1 है, और माइनस का ए तो माइनस का 2 कर दिए। क्लियर है। अब इसका क्या करेंगे हम मोड निकाल देंगे, तो मोड निकालने के लिए ए इंटू डी होता है, अगर इसका ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी होता है, तो ए इंटू डी 4 इंटू 2, क्योंकि ए बी सी डी तो ए ये है और डी ये है, तो ए इंटू डी 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस बी इंटू सी, बी कितना है -7 गुणे माइनस वन मैंने बी कितना है -7 गुणे -1, तो -1 गुणे -7 कितना होगा केवल 7 होगा, तो 8 माइनस का 7, तो 8 माइनस का 7 मोड एडजॉइंट में तो क्या होगा 8 माइनस का 7 करेंगे तो 1 होगा, यानी मोड एडजॉइंट इक्वल टू 1 होगा। देखिए अब देखिए कि एक इसका ट्रिक भी है जो इसको सिंपल तरीके से हम बता देते हैं कि मोड एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है मोड ए इंटू n-1। क्लियर है। ये कितने क्रस का एक दो पक्ति और एक पक्ति एक दो पक्ति, यानी 2 क्रस 2 का ये क्या हो गया मैट्रिक्स हो गया। क्लियर है। तो अगर 2 क्रस 2 का मैट्रिक्स है तो मोड ए इक्वल टू n-1 होता है। तो क्लियर है मोड एडजॉइंट ए बराबर मोड ए इंटू n-1 होगा। मोड ए कितना है 4 दूनी 8, यानी कि ए इंटू डी 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे 4 दूनी 8 और 1 गुणे 7 माइनस का 7, और 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 हो गया। क्लियर। अपॉन एन कितना देखिए, तो एन किसका है तो 2 क्रस 2 का मैट्रिक्स है, एन जो ए है वो 2 क्रस 2 का मैट्रिक्स है, तो एन क्या होगा 2 माइनस का 1, यानी 1 के पावर 1 क्या होगा डायरेक्ट आंसर 1 होगा। ये प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन आया है, ऐसा नहीं है कि आज ही एग्जाम 15/7/21 जो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आया था, यानी 4 दूनी 8 और माइनस का 7 इक्वल टू 1, क्योंकि मोड एन माइनस का 1 होता है। मोड ए तो 4 दूनी 8 ए इंटू डी और माइनस बी इंटू सी, यानी 8 माइनस 7 1 होगा, और एन कितना 1 1 2 यानी 2 क्रस 2 का मैट्रिक्स है, तो 2 माइनस का 1 यानी 1 के पावर 1 क्या होगा 1 का मैट्रिक्स होगा, यानी कि आंसर इसका क्या होगा एडजॉइंट मोड एडजॉइंट के बराबर क्या होगा 1 होगा। ये शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से है। देखिए कि डी लॉग सेक एक्स प्लस tan x, ये भी क्वेश्चन एयरफोर्स में आया है आज 15/7/2021, यानी फर्स्ट शिफ्ट का ये रिव्यू है।
ये सेकेंड शिफ्ट का नहीं, फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू है एक्स ग्रुप के लिए। लॉग सेक एक्स प्लस tan x हो जाता है। तो लॉग सेक एक्स प्लस tan x का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का 1 अपॉन सेक एक्स प्लस का tan x हो जाएगा, और सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स इंटू tan x फिर से कराएंगे, और tan x का सेक स्क्वायर एक्स के रूप में हो जाएगा। तो देखिए कि यहाँ पर क्या हो गया कि 1 अपॉन सेक एक्स इंटू tan x हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर होगा। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस का टेन एक्स हो जाएगा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे इसको कि सेक एक्स को कॉमन काट लेंगे। जब सेक एक्स को कॉमन काटेंगे तो ये टेन एक्स हो जाएगा और प्लस सेक स्क्वायर यानी कि सेक एक्स हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स है तो एक को कॉमन काटेंगे तो केवल सेक एक्स हो जाएगा अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसको कैंसिल हो जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन क्या होगा, केवल सेक एक्स के रूप में होगा। तो ये राइट ऑप्शन क्या होगा, सेक एक्स के रूप में। जो आज क्वेश्चन 15/7/2021 15/7 जो 2021 है वो फर्स्ट जो आया है वो यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये डायरेक्टली कितना आया है कि सेक एक्स अपॉन का tan x। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए क्वेश्चन, वाह वाह, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1/cos 16x, 1 अपॉन का इंटीग्रेशन 1 अपॉन का 1 प्लस cos 16x है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करते हैं कि 1 अपॉन का 2 cos² 8x के रूप में कर देते हैं इंटीग्रेशन के रूप में। अब देखिए 1 अपॉन का cos² 8x को यानी 1/2 cos² 8x के रूप में लिख सकते हैं। इसको 1/2 cos² x को 1/cos² को sec² 8x के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए कि sec² x यानी 1/2 sec² x को tan x और tan 8x है तो 8x लिख लीजिएगा, और इसका जो 8 होगा तो 8 अपॉन प्लस का c हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 8 यानी कि 1/16 tan 8x प्लस का c इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो हमको लगभग 8 क्वेश्चन मिला था और 8 क्वेश्चन का पूरा रिव्यू कर दिए। इस जल्द से जल्द इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। द रियल कोच डिफेंस एकेडमी जल्द ही एयरफोर्स और नेवी एनडीए के लिए बैच स्टार्ट करेंगे, जो ये अगस्त बैच के लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए, जय हिंद, सोल्जर, टेक यू। और जो भी स्टूडेंट्स का 15 यानी कि 16 17 18 का एग्ज़ाम है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक रियल कोच डिफेंस एकेडमी की ओर से। और देखिए जब भी एग्ज़ाम पर जाए तो घबराए नहीं, क्योंकि जब अगर आप में डर पैदा हो जाएगा तो एग्ज़ाम में क्या होगा, बार बार गलतियां करेंगे और एग्ज़ाम में सारा सब बहुत चीज़ गलत हो जाएगा। इसीलिए आप जो भी जाए मन से जाए और खुश होकर जाए और एग्ज़ाम को करिए। एग्ज़ाम को सही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। निगेटिव मार्किंग है तो जो आता है वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, जय हिंद।